नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूँ आपका कानूनी ज्ञान सीरीज में। व्यूअर्स, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, दैट इज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्या एक नया संविधान लागू होगा, कैसे होगा और किसने इस बात की जो है इनिशिएटिव लिया है? तो इस पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ है रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सुभाष गुप्ता जी। मैं स्वागत करती हूँ सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर, ये जो टॉपिक है नया संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारे अभी बिल्स की भी बात चली है पीछे, भारतीय संहिता, तो क्या हमारे पास एक नया संविधान भी आने वाला है? देखिए, जो ये चर्चा काफी टाइम से चलती है, जब से पहले वाला संविधान बना है उसके बाद भी और चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, जो आज की चर्चा, आज जो सोशल मीडिया में है, जहाँ प्रिंट मीडिया में लगा लो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये बात की है एक इकोनॉमिक एडवाइजर ने, एक जो प्राइम मिनिस्टर के जो बॉडी है, इकोनॉमिक एडवाइजरी जो कमेटी है, उसके चीफ ने की है, विवेक देव राय ने। तो इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा है, चाहे वो बाद में उन्होंने क्लियर किया कि दिस इज माय पर्सनल व्यू, और जो पीएम के जो होते हैं पैनल, जो उनका जो काम करता है, उन्होंने भी कहा कि ये इट मे बी व्यू ऑफ विवेक देव राय, not anything from the PMO or from any political or from any from government side. So this is, but now you will find that in social media different type of peoples having a radical approach, maybe from the left side, from the right side. They go very right and some go very left. तो उसमें कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, जहाँ जो हमारे राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे, इसको अच्छी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कितना अवेल करना है, कैसे करना, उससे थोड़ा हट जाते हैं। हम डिबेट एक नई जो इरेलेवेंट है, जो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं हो सकती फॉर इंडिया, तो वो उसमें आ जाती है। लेकिन देखते हैं, जो आपने कहा, आप पूछो, फिर मैं आगे बात करूंगा। अब जब ये चर्चा उठी रही है, तो हम भी इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 368 है संविधान का, जो कि बताता है अमेंडमेंट, जिसमें हम प्रोविजन की बात करते हैं, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। बिल्कुल। तो वहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो कहीं जिक्र ही नहीं है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो। आई मीन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो एक और उन्होंने ही अपने आर्टिकल जो लिखा है ना, विवेक देवराय ने, उन्होंने ही अपने आर्टिकल में कहा कि या जो आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, क्योंकि 368 किस एक्सटेंट तक अप्लाई हो सकता है, फॉर अमेंडमेंट ओनली, for repealing any provision, not all the provisions. Yes, that is my question. Yes, that was earlier. Now there was a provision, article 370 clause सब, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में तो 370 का उसमें प्रोविजन था कि आपने इसको ऊपर वाले आर्टिकल 370 को कैसे खत्म करना है, वो तो हमने उस पर भी बात कर चुके हैं। तो लेकिन हमारे संविधान में जो एग्जिस्टिंग संविधान है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ही, तो फिर मेरे मुताबिक, मैं जो अगर किसी ने संविधान चेंज करना है, उस पॉलिटिकल पार्टी को इंटरेस्टेड है, जहाँ कोई और बंदा है उसको, तो यहाँ तो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो लोकतंत्र है, तो इसमें तो फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और अपना एजेंडा होना चाहिए, उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम होना चाहिए कि भाई संविधान, और उनको प्रपोज संविधान लाना पड़ेगा लोगों में कि वो कौन सा संविधान चाहते हैं। जो ये संविधान की चेंज की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं करके, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू है हमारे इसके मुताबिक, तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए पूरा संविधान ही ठीक कर दो, जो इन्होंने बात की है देवराय जी ने। जैसे आपने कहा कि कुछ फोक्स हैं या कुछ ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, आज के जमाने के, कहीं चर्चा ये भी है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए।
तो अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, फिर उसकी वैल्यू क्या है? देखिए ये सारा ये जो हिंदुस्तान हम कहेंगे, भारत कहेंगे, इंडिया कहेंगे, जहाँ तो इतनी भी लोगों को है, इंडिया लफ्ज क्यों है इसमें? हाँ जी। Why there is a India? Simultaneously in the preamble, Article 1, there is a India, that is भारत। तो ये इंडिया मुझे लगता है जब जो सेंट्रल एशिया से इन्वेडर्स आए थे, उस वक्त इंडस जो वैली थी हमारी यहाँ, हमारी जो रिवर है, उसको क्रॉस करते तो उनको उन्होंने दे दिया जो इंडस के इधर है, तो आस्ता आस्ता इंडस इंडिया नाम पड़ गया। तो जो भारत है मुझे लगता है उसका हम महाभारत के साथ जोड़ते हैं। तो ये जो नाम है ये कोई इंडियन जो इंग्लिश ओरिजिन के नहीं है, इंडियन डिक्शनरी से नहीं लिए गए, मुझे मतलब नहीं वो लिए गए, ये डेवलप हो जाते हैं जब पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखोगे जहाँ कोई भी है। तो दूसरी बात आपकी आ गई कि ये जो फिर तो मैंने पहले ही कह दिया आपको कि काफी इस पे पॉलिटिकल ओपिनियन बनाना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई इजी है, क्योंकि आपने देखा संविधान बनाने में हमारा कितना टाइम लगा, कैसे हमने 3 साल लग गए। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, उसके ड्राफ्ट होता है, उसका लोगों से ओपिनियन लिए जाते हैं, तो जहां तो कुछ है ही नहीं। अभी ये हम नहीं कहते हैं कि लेट देयर बी ए डिस्कशन, हेल्थी डिस्कशन, मतलब दैट शुड बी ए पॉजिटिव डिस्कशन इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, और डाइवर्स जो सोसाइटी है हमारी, जो इंडिया की डाइवर्स कल्चरल है, आर्ट है, पॉलिटिकल हमारा है, हर किस्म की डाइवर्सिटी है, रिलीजियस फेथ अलग है, इथनिक फेथ अलग है। तो इसमें अगर आप, हमने पहले भी जो हमने उसके बात की थी, तो मुझे लगता है जैसे आपने चाहे उसका नाम भारतीय दंड संहिता रख लिया, उसका मतलब जहाँ वो नागरिक सुरक्षा, देखो प्रोविजन वही है, वो मैकुले वाले ही मिलेंगे जी, आपको लॉर्ड मैकुले वाले ही मिलेंगे। ऐसे ही ये संविधान हमारे देखो ड्राफ्ट कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी थे जी, ये लोग फ्रीडम स्ट्रगल से गुजरे हुए थे, इनको महात्मा गांधी जी थे, नेहरू थे, और हमारे BR अम्बेडकर जो इस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन, इन्होंने आप देखोगे एक काफी वॉल्यूमोनस, मतलब ये डॉक्यूमेंट, रिसर्च, ओपिनियन, डाइवर्सिटी और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लेके अपना हमारा संविधान बना हुआ है, ये आसानी से नहीं बना। हर चीज का फिर अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज चेंज इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज, सब कुछ जो होते हैं, तो इस अमेंडमेंट नहीं। लेकिन आप कहोगे फिर हम आस्ता आस्ता देखो कैसे पहुंचे हैं, हम आस्ता आस्ता पहले AK गोपालन केस था, फिर उसमें जो मेनका गांधी वाला केस आया, सज्जन कुमार, कैसे पहुंचे हम बेसिक स्ट्रक्चर, गोलकनाथ में कभी ये, तो ये चीजें हम बहुत मुश्किल से इससे अवॉल्व हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपनी जजमेंट्स को जो नैरो जो उनके व्यू थे जो जुडिशियल साइड पे, तो उनको वाइडर कंसेप्ट के आर्टिकल 21 देखो कैसे, और मुझे लगता है इतना सुंदर संविधान है ये जी, तो इसको बदलना, हाँ इसको आप पूरा बदल नहीं सकते। तो फिर एक बात है, मैं ये अब बात करूंगा, अभी पीछे आर्गुमेंट कर रहे थे आप जिसपे आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर में, तो कपिल सिब्बल जी हैं हमारे एडवोकेट जो सीनियर डेजिग्नेटेड सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने किया कि इसको लोगों को रेफरेंडम का अधिकार होना चाहिए, लेट देयर बी रेफरेंडम ऑफ द पीपल फ्रॉम फॉर डिसाइडिंग कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि रेफरेंडम इज नॉट इन इंडियन डेमोक्रेसी, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट जस्ट ही रेफर्ड प्री एग्जिस्ट, यूरोपियन से ब्रिटेन बाहर आना है, तो वहां पे वो प्रक्रिया उन्होंने की। लेकिन हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो लोग हैं वो वोटिंग राइट उनके पास है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो अपने वहां बात करते हैं, तो उनके थ्रू जो चेंजेस आती हैं, जो भी चेंज आएगी पार्लियामेंट के थ्रू होगी, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। लेकिन हमारे 3 पिलर्स भी हैं, इक्वली सिचुएटेड इन पावर, जुडिशियल साइड है, जुडिशियल रिव्यू है, रोल ऑफ दिस रूल ऑफ लॉ जी, तो दूसरा है एग्जीक्यूटिव भी है, हर एक चीज को बराबर में पावर दी है। तो जो आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं,
जी। तो ये मैंने सुना, ये भी बातें हैं कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये दिल्ली से जो आपकी कैपिटल है बनारस में लानी है। तो ये जो बातें हैं, ये ठीक है, किसी कुछ लोगों की दिमाग की, माइंड की उपज है। तो दूसरी साइड में भी है, वो कहते हैं नहीं हमारा देश है ये। जो दूसरे ग्रुप है, हाँ। जो रिलीजियस फेथ दूसरे हैं, जहाँ एथनिक फेथ्स हैं, हर एक इस पे ही अपना हिंदुस्तान पे अपना अधिकार जमाना चाहते हिंदुस्तान सबका हैं, है। सबका है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी जिससे हाँ, जो लोग, मैं ये कहता हूँ कि जैसे कुछ चेंजेस इसमें जो इसमें आ सकती हैं संविधान में। हाँ, ये मेरा एक ये क्वेश्चन था कि आप अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम्म, लगे हाथ ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिस पे हमें एक्चुअल में चेंजेस लाने की जरूरत है? चेंजेस कोई लाने की जरूरत नहीं है। चेंजेस देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखो लॉ कैसे इवॉल्व होता है, पब्लिक ओपिनियन बनता है। पब्लिक जो ओपिनियन है, हमारे जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट्स हैं, हाँ। हैं, जो जूरिस्ट हैं, जो जो लोग एजुकेटेड हैं, लिटरल हैं, जो इस पे बात करते हैं संविधान पे, और जो पॉलिटिकल लोग हैं, दोनों साइड से, हम नहीं कहें, वो क्या करते हैं, अगर उनका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, डेवलप होता है, कहाँ लॉ इवॉल्व होता है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंडिया जजमेंट्स देते रहते हैं। वो जजमेंट्स जो हैं वही फिर एक किस्म का आईना बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, लॉ प्रेसिडेंट बन और जाता है, लॉ लोगों का कि अभी हमने ऐसे इस लॉ को, इस प्रोविजन को अडॉप्ट करना अडॉप्ट है। करना है। आप देख लो, आपको मैं पहले एग्जांपल दे दूंगा। ये एक केस हुआ था पीवी नरसिम्हा राव, जी। जो करप्ट प्रैक्टिस की थी। कुछ लोगों ने वोट ऑफ नो नो कॉन्फिडेंस के कॉन्फिडेंस। अगेंस्ट वोट डालने के लिए मेंबर पार्लियामेंट थे। एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उसमें करप्शन, पैसा दिया गया था टू सिक्योर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। तो उसके जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट वोट डालने वालों ने पैसा लिया था, ये दैट इज ऑन रिकॉर्ड। फिर वहां पे क्या हुआ, उनके खिलाफ करप्शन केसेस की चार्जशीट पेश हो गई दिल्ली कोर्ट में, जी। एंटी करप्शन कोर्ट होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बढ़ा और आर्टिकल 105 और 194 है, 1095 आ जाता है आपका पार्लियामेंट का पावर, रिलेटेड प्रिविलेजेस पावर एंड प्रिविलेजेस, एंड इम्यूनिटीज इम्यूनिटीज भी। भी। कितनी इम्यूनिटी थी, कितनी इम्यूनिटी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इन्होंने करप्शन पैसा लिया है सबको, और इसलिए वोट दिया है, और दे आर इम्यून दिया, और इसकी प्रोविजन भी वैसे हैं आर्टिकल। देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट। देयर इज नाउ एक्सेप्शन इन द आर्टिकल 105 and 194, कहें, कुछ भी बोले, किसी को भी वोट दें, किसी को भी करप्शन करके दें। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये ओपन रखता हूं बात, डिस्कशन के लोगों की बात, कि भाई आप अगर सॉवरेंटी इंटेग्रिटी के लिए भी अगर बात करेंगे, तो इंडिया की यूनिटी, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है, जो भारतीय न्याय संहिता आपने लाई है, जी। तो फिर उसको भी आप छोड़ दोगे, उन पार्लियामेंटेरियन को भी, जो पता नहीं किस एजेंसी से पैसा लेके आते हैं, वहां पे जो बात करते हैं, दैट इज अगेंस्ट। मुझे लगता है कि आर्टिकल पार्लियामेंट को चाहिए, अगर संविधान इन्होंने कुछ बदलने की जरूरत नहीं है हमारे मतलब, उसको अमेंड अगर करें, उसको आर्टिकल में एक्सेप्शन लाने चाहिए 105, और इनकी the पावर्स आप देखो रकस होता है, यू विल फाइंड इन पार्लियामेंट। सिर्फ इन्होंने रेगुलेट किया है, सिर्फ अपनी, कि भाई इसको सस्पेंड किया, इसको इतने घंटे के लिए, और अपनी बात जो है, ये कोई पॉलिटिकल लीडर बात नहीं करता कि यार हमारे पे रोक होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज देयर, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। आप आर्टिकल 9 पढ़ो, 19 रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बाई डील ये हमने लिया है, जैसे ये विवेक देव राय बात करते हैं, ये कॉलोनियल ये है हमारा, ब्रिटिश कॉलोनियल लिगेसी है हमारी यहाँ, हाँ, इस आर्टिकल में, क्योंकि ये हमारा, हमने ब्रिटेन की जो वहां पे प्रेसिडेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं है, वहां पे है, और जो जजमेंट भी है पीवी नरसिम्हा राव, पूरा लॉ वहां से फॉलो किया गया। कुछ हमारे भी थे पुराने, जो जिसमें ये एग्जम्पशन थी फ्रॉम हैविंग प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ देयर, तो उसमें आ गई ये वाली बात, तो वो हमने फॉलो किया। तो हम जैसे सजेस्ट करते हैं, आज बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसमें एक्सेप्शन होने चाहिए, और पर्टिकुलर विद रिगार्ड टू करप्ट प्रैक्टिस, और एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंटेरियन।
Powers corrupts Corrupts, and absolute power power corrupts. corrupts absolutely. Absolutely. पावर दो, इम्यूनिटी Separation दो, of powers. प्रिविलेज देखो, लेकिन इट शुड बी हैव रिस्ट्रिक्शन। कोई भी देखो आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, जो तो फंडामेंटल राइट को भी क्रॉस किया है 105 और 94 ने। 194 में, तो ये देखना चाहिए। और हमारे J&K फॉर योर इंफॉर्मेशन, और जो आपके दर्शक हैं इनकी इंफॉर्मेशन, हमारे में भी सेक्शन है J&K रीऑर्गेनाइजेशन में Same. भी एक सेक्शन है 30 आई थिंक, उसमें भी ये दिया गया है कि उनको प्रिविलेज किया गया है, इम्यूनिटी दी गई है। सिमिलर सिचुएटेड विद, मैंने पहले भी कहा कि जी, सर वो हमारे जो के स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में भी था। हाँ, जो J&K कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा ही प्रोविजन इसमें भी दिया उनको गया भी है। दिया गया है, लेकिन वहां पे भी ये हमारी एक सोच है। दूसरी हम बात करें और पूछें आप कोई और देखें आप कौन सा प्रोविजन है जिसमें ये चीजें संविधान की जरूरत है, जहाँ जहाँ कोई सर कुछ डेड लॉ भी है जिसका हमें जरूरत नहीं है, तो उसको जो है हमें हटा देना चाहिए। वो हटा रहे हैं। प्रीवी पर्स का था पहले, आपने देखा होगा, कुछ बड़े लॉज हैं। लेकिन आप एक और देखो, जो हमारी जजमेंट आई है 1993 में आई है, ये जो कोलिजन सिस्टम जिससे इवॉल्व हुआ है, जी, ये है जो अपने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वाला एसोसिएशन केस की। पहले जो थी कि कैसे नो डाउट प्रोविजन इज देयर, ये भी हमने वहां से लिया है। इसको भी कॉलोनियल लेगेसी जो ये क्यों कि क्या प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया while appointing आर्टिकल 124। सर एक बिल अभी एक 324 मुझे याद आया, एक बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन में कुछ चेंजेस लाई जाए। वो भी बात, उस पे भी बात करते तो हैं। उसमें ये कहा गया है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके प्राइम मिनिस्टर विल बी दी वन ऑफ पहले चलो इस पे पहले बात, फिर मैं इस पे आ जाऊंगा, जो पहले इसमें पूरा कंप्लीट करूंगा। ये देखिए क्या है, ये आर्टिकल जो इसमें आ गया है बिल, उन्होंने उसमें ही जो है कि पार्लियामेंट जो इलेक्शन कमीशन कैसा बनाना है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बनाना है, लेकिन बनाना है प्रेसिडेंट ऑफ कैसे एक्ट करता है, ऑन द एडवाइस है। ये कहते हैं ना इंक्लूजन सिस्टम वर्क कर रहा है यहाँ पे। अभी मैं बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा, और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट, हमारा ये है, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ये अथॉरिटी है जो डील करता है, हमारे ऑडिट करता है हमारे अकाउंट्स को, कहाँ गया क्या है, तो ये इलेक्शन करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी हायर साइड है, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन कमीशन भी मेरे मुताबिक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और आगे आप आ जाओ, ये बातें आपने, उसमें क्या हुआ, जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें पहले जब एक फैसला आया है, जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट में, क्यों आई थी, उसमें कोई प्रोविजन उन्होंने कहा है, जो इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल है, उसने कहा लॉ बनाओ कि कैसे अब कमीशन इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करोगे। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स जो आज चल रहा है, तो उसमें जो जजमेंट है उसके मुताबिक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अपोजिशन लीडर प्लस पीएम प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अभी ये बिल इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने कहा सीजीआई को बाहर निकालो। तो फिर ये क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर प्लस अपोजिशन, तो किसकी मेजॉरिटी होगी, तो फिर तो जो कहते हैं कि हम, आपका ही इलेक्शन कमीशन हो गया ना, फिर पार्लियामेंट जो कहते हैं इंडिपेंडेंसी तो रही नहीं ना। अगर वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी थी जुडिशियल उसमें थी, तो फिर इनको ये खतरा मुझे लगता है कि भाई अपोजिशन और अगर कहीं हो गया, इनको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको सपोर्ट करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन हो सकता है कोई। तो ये सारी कंट्रोवर्सी है, ये सारा बातें हैं। तो दूसरी हमने बात की थी कोलिजन सिस्टम की। देखिए कोलिजन सिस्टम क्या है, वहां पे ये एक इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो स्टेट मेल किसके केसेस हैं, आप रोज वकालत करते हैं कोर्ट्स में, स्टेट इज अ बिगर लिटिगेंट्स। तो अगर यही लिटिगेंट्स हैं, यही फैसले करेंगे, यही जजेस अपॉइंट करेंगे, तो फैसला कौन करेगा, जजेस को तो कोई ना लेना देना। जज जो अपॉइंट करता है, कोलिजन है, सिस्टम है, एक पूरा एक पैनल है जिसमें करते हैं, और उसमें कितना है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आती है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी आती है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है।
और उन्होंने ऑनलाइन जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं वो ऑनलाइन डाल देते हैं, जी यू विल फाइंड ऑन देयर साइट्स सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाली बात जो है, तो मैं कहता हूं कि जो जजमेंट है कोलिजियम जो आई है, जैसे कोलिजियम सिस्टम अवाल्व हुआ है इवॉल्व हुआ है, 1993 वाला जो जजमेंट है, इसमें भी अमेंडमेंट करने चाहिए। अमेंडमेंट करनी चाहिए, जो क्योंकि एनजी जो है उसके बाद जज सिर्फ बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी कर रहे हैं कि ये सिस्टम ये देखो जी, जुडिशरी ने खुद ही ले लिया है, हाँ खुद ही अपॉइंट करते हैं कुछ, खुद ही, हाँ लेकिन ऐसी बातें नहीं। और तो आपको पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉ, वही आप क्यों नहीं बनाते लॉ? बातें मत तो बनाओ, अभी कॉन्फ्रेंस उसमें डाल दो विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस, तो ये हो जाएगा। कैसे होता है वो कहते हैं ना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो जाएगी लॉ, और दैट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस। तो ये बातें बड़ी हैं बात करने के लिए। फिलहाल तो आज के लिए ये डिस्कशन जो हमारी थी, मुझे लगता है इसमें काफी बातें हमारी कवर हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस दिस टॉपिक अगेन। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू द व्यूअर्स। थैंक यू एंड at last I want to say, if you like this video, keep subscribing this channel and like this video, share this video. Thank you.